हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के इस वेबिनार में, जिसमें बसंत जी बताएंगे इम्पॉसिबल ड्रीम्स के बारे में कि कैसे हम अपने ड्रीम्स को चेज करें जो ड्रीम हमें इम्पॉसिबल लगता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो अगर कुछ बड़ा हम सोचते हैं तो बोलते हैं कि यार ये हमारे बस का नहीं है, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण मतलब हमारी सोसाइटी में एक ऐसा माहौल है कि बचपन से डिमोटिवेट किया जाता है और बताया जाता है यार तुम यार इस तक कर सकते हो, बैंक में क्लर्क बन सकते हो, रेलवे में जॉब कर लो, और भी एयरफोर्स में सरकारी जॉब करो, नहीं तो फिर पढ़ लिख के प्राइवेट कंपनी में जॉब करो। लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करना है या कुछ मैं अपना अलग करना चाहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि यार टाटा अंबानी बनेगा क्या। तो ये एक निगेटिव थॉट आती है जिस बचपन से हमारे दिमाग में, जिसके कारण होता है कि हम कुछ मतलब बड़ा सोच नहीं पाते। और जब सोचने का समय होता है, जब सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा करें, तो हमें लगता है कि यार अब तो काफी लेट हो गया है, हमारी काफी उम्र बीत गई है, अब काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास आ गई हैं, तो अब कैसे बड़ा सोचें। तो इसी विषय को और गहराई से बसंत जी हमारे साथ अभी बताएंगे आप लोगों को और समझाएंगे। तो शुरू करें। पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। काफी दिनों बाद हम लोग 10 दिन बाद मिल रहे हैं, काफी चीजें हुई हैं। किसी ने लिखा भी कि स्वर्गीय लता मैम को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मैं भी और पूरे ज्ञानारस की टीम जो है वो देती है। आप बिल्कुल भारत की रत्न थी और आपका जो परिचय था वो किसी का मोहताज नहीं था। आपने जो भी देश को दिया है उसका देश हमेशा एहसानमंद रहेगा। कि जब आपके अंदर सच में आप सपना देख लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी दोस्त। आप सो नहीं सकते। क्योंकि देखो, सोना किसे कहते हैं? सोने का मतलब है कि निर्विचार अवस्था। जब आपके दिमाग में कोई विचार ना रहे तो उसको सोना कहते हैं। लेकिन आप पर आपके सपने इतने हावी हो जाएंगे कि आप उसके बिना विचार, उसके लिए विचार किए बिना एक पल नहीं रह सकते। तो वही एपीजे सर ने कहा है कि सोचो यार, एक बहुत रामेश्वरम के छोटे से शहर का बंदा जो है, एक छोटा सा बच्चा जो अखबार बेचता था, वो राष्ट्रपति बन जाता है और फिर कहता है कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। कितनी रातें जो है उनकी बिना सोए हुए गई होंगी। खैर, आते हैं हम पॉइंट पे। और हमारा आज का पॉइंट है ड्रीम, सपने। शुभम ने कहा कि हम उसे गोल कहेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैंने ड्रीम के ऊपर जो है अभी गूगल किया। 3 चीजें बताऊंगा मैं, सिंपल सी 3 चीजें बताऊंगा। पहला, ड्रीम क्या है। पहला चीज क्या होगा, ड्रीम क्या है। दूसरा बताऊंगा वो क्यों आपको पाना है, पहले ये जानना होगा क्यों। अपने ड्रीम का क्यों क्लियर कीजिए। और तीसरा, कैसे। कैसे मैं बता दूंगा, क्यों आपको खुद क्लियर करना होगा, और ड्रीम क्या है ये भी मैं बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस दूंगा, ऐसे एक अपने जीवन के अनुभव दूंगा जिससे आप चाहें तो मोटिवेशन ले सकते हैं। अंत में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं लूंगा और उसके जवाब देने का हम सब प्रयास करेंगे, मैं प्रयास करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। सबसे पहले, आप जहां भी हैं बिल्कुल अलर्ट अवस्था में मेरे साथ जुड़ जाइए, और आप चाहे तो कुछ नोट्स वगैरह बना सकते हैं आज के इस वेबिनार का। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, ड्रीम क्या है। मैंने गूगल किया भाई, क्योंकि आज का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल बाबा ही है। तो मैंने गूगल कर लिया। वहां देखा कि पढ़े हुए थे कुछ डेफिनेशंस। उसमें मुझे कुछ सबसे अच्छा डेफिनेशन जो दिखा वो था हमारा कि आइडिया और विजन which is in your imagination that is not real। एक ऐसा आइडिया या एक ऐसा विजन, एक ऐसा विचार जो कि आपकी कल्पना में हो लेकिन वो सच ना हो। जाहिर सी बात है कि अगर आप सपने देख रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं तो वो रियल नहीं होंगी। आपने उसके विषय में बस कल्पना किया होगा। और दुख की बात यह है कि दुनिया के 98% लोगों के पास अपना कोई लिखित में गोल ही नहीं होता। लंबे समय का हो या छोटे समय का, उनकी जिंदगी बस कट रही है। तो सबसे पहला काम, प्लीज अगर आप नोट डाउन करना है तो लिख लीजिए, आई मस्ट हैव अ ड्रीम। मेरे जीवन में एक ना एक सपना, एक ना एक लक्ष्य, एक ना एक गोल होना चाहिए। और देखिए शुभम, मैं बता दूं, यहाँ मैं जब भी ड्रीम का यूज करूंगा समझ लीजिएगा गोल। गोल का मतलब क्या है कि जैसे एक कोट भी है कि अ ड्रीम विदाउट, सॉरी, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम।
यानी अगर आपके पास गोल है, कुछ लक्ष्य है, लेकिन अगर उसका प्लान नहीं है आपके पास, अगर उसे आपने पेनिंग नहीं की हुई है उसकी, तो वो जस्ट एक ड्रीम है, वो आप सपना है, वो शायद पूरा हो ना हो। लेकिन यहाँ हम ड्रीम के बारे में जब भी कहेंगे तो वो उसका मतलब होगा एकदम निश्चित गोल, एक निश्चित लक्ष्य जो आप अपना पूरा करना चाहते हो। तो हम कहाँ थे? सबसे पहली चीज थी कि आपको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक गोल तय करना होगा, अपने जीवन का एक लक्ष्य, एक ड्रीम, एक सपना देखना होगा। सपना कई तरह का होता है और हर चीज का सपना देखना चाहिए। आपके जैसे आशुतोष ने कहा कि लड़की सपनों में आती है, रात भर जगाती है, परेशान करती है, नींद ले जाती है, वो भी एक सपना है। हैप्पी रिलेशनशिप, आपके माता पिता से आपका संबंध, आपके गुरुजनों से आपका संबंध, आपके दोस्तों से आपका संबंध अगर अच्छा हो तो वास्तव में जीवन मधुर होता है। और वो आपका एक लक्ष्य हो सकता है, आपको एक लक्ष्य होना चाहिए। आपका शैक्षणिक लक्ष्य, क्या आपने सोचा है कुछ कि अभी आने वाले समय में जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें मेरे परसेंटेज कितने होंगे, उसमें मेरा मार्क्स क्या होगा? आपका व्यवसायिक लक्ष्य, आने वाले साल में, आने वाले महीने में मैं कितने की टर्न ओवर क्या होता है पता नहीं, कितने की कमाई कर लूंगा, सिंपल चीज। आपका आत्मिक लक्ष्य, मैं कितने देर ध्यान करूंगा, मैं अपने खुद के कितने करीब जाऊंगा अगले एक महीने में। आपका क्या कहते हैं शारीरिक लक्ष्य, मेरा बाइसेप्स, मेरा डोला अभी 42 का है, 44 का कब होगा, 56 की छाती है, 58 की कब होगी। ऐसा कुछ लक्ष्य, मजाक कर रहा था, लेकिन जो भी हो, मतलब शरीर स्वस्थ रखने का एक लक्ष्य रखिए। तो ऐसे एक परिदृश्य में नहीं, केवल पैसे के ऊपर नहीं कि मैं अभी 5,000 कमा रहा हूं तो 7,000 मैं अगले लक्ष्य रख रहा हूं कि अगले एक साल में मुझे 5 करोड़ तक जाना है, 5 लाख तक जाना है। दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ योर मतलब ड्रीम। आपके जीवन के हर एक पर्सपेक्टिव में कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए और वो आपको प्लानिंग करनी है। प्लीज आप इस वेबिनार के बाद या अभी भी आप कर सकते हैं, अपने कुछ ना कुछ लक्ष्य रखिए और बस लक्ष्य अभी सोच लीजिए, ठीक है, मैंने सोच लिया कि ये मुझे पूरा करना है। नेक्स्ट, आपको वो क्यों चाहिए? स्वयं से पूछिए कि जो लक्ष्य मुझे पाना है वो मुझे क्यों चाहिए? आपको जवाब मिलेगा। फिर पूछिए कि जो जवाब मिला है वो मुझे क्यों चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। यही एग्जाम्पल अभी तक का मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट लक्ष्य रहा था और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि सपने सच होते हैं मेरे दोस्त। मेरा हुआ है, तुम्हारा भी हो सकता है। 12th का हाफ पीरियड बीत चुका था और 6 महीने पार हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि करीब करीब अभी अगर एग्जाम हो जाए तो टोटल 500 मार्क्स के होते हैं, 100% में मेरे 30% भी शायद ही आ पाए, क्योंकि एक्चुअली मैंने जस्ट ही हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया हुआ था खुद को। तो पहले तो इंग्लिश परेशान कर रही थी, दूसरा क्या ही उसमें पड़ा हुआ था यार, कौन सा प्रोपेनॉल और पता नहीं क्या क्या, केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इधर से पार होता था और वो 3D पता नहीं, वो 3D क्या कुछ है ना उसमें 12th में, वो अलग ही भाई वो है। तो खैर मैंने लक्ष्य रखा कि मुझे चाहे अभी जिस मुकाम पे हूं मैं, मुझे 85% मार्क्स लाने हैं। सोच लिया। ये सोचना मुझे 98% लोगों से उठा करके 2% लोगों के बीच में ले आया। आप अभी किस में हैं? स्वयं से प्रश्न कीजिए। नेक्स्ट, मैंने स्वयं से पूछा कि मुझे क्यों चाहिए। रुक जाओ भाई। मैंने पूछा स्वयं से कि मुझे जो चाहिए वो क्यों चाहिए। तो जवाब आया कि यार मैं तेज बच्चा रहा हूं बचपन से, तो मैं नहीं चाहता कि समाज में बेइज्जती हो। सीधी बात, यही जवाब आना चाहिए। क्यों चाहते हो कि समाज में बेइज्जती हो, मतलब ना हो? क्योंकि मैं रिग्रेटफुल लाइफ नहीं जीना चाहता, जहां निकलूं थोड़ा शान से निकलूं, हाँ इतने परसेंट मार्क्स है मेरे। अच्छा जी, ऐसा क्यों चाहते हो, क्यों रिग्रेटफुल लाइफ नहीं जीना चाहते?
क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूं। क्यों खुश रहना चाहते हो? क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है जिसके लिए मैं अपना जीवन कुर्बान कर सकता हूं। बस मुझे 85% मार्क्स चाहिए। ये कारण है जिसकी वजह से मुझे 85% मार्क्स चाहिए। क्या आपका कोई गोल है? क्या आपने कोई क्यों तय कर रखा है? पूछिए स्वयं से। वो क्या चीज है, वो क्यों क्या है जिसकी वजह से आप अपना पूरा जीवन कुर्बान कर सकते हैं उस एक चीज के लिए? आपके जीवन की 3 चीजें होती हैं। इन दो चीजों में ये जो पहले और तीसरी चीज है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होती। पूरे जीवन की समस्या का जड़, आपके सारी दुखों का जड़ ये है। दूसरा, पहला, जो आप चाहते ही चाहते हो, जिसके लिए आपके दिमाग में कोई डाउट ही नहीं है। सुबह उठ के ब्रश करना, आपको कोई डाउट है क्या? वैलेंटाइन डे पे गर्लफ्रेंड को लेके 80 जाना, डाउट है? पूरा होगा। तीसरी चीज, जो चीज आप नहीं चाहते। अभी मैं कहूं कि आपको कल दिल्ली जाना है, अचानक से कुछ और कारण ना बताऊं, तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं जाना, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। मैं जैसे अगर मान लो कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, जैसे दोस्त को पीटना है, अपना बहुत करीबी दोस्त है, पीटना है, नहीं कर सकते आप, उसमें डाउट ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज को आप चाहते हो कि वो हो, वो होता है। जिस चीज को आप नहीं चाहते वो नहीं होता है। आप नहीं चाहते कि आप बहुत क्या कहते हैं, एग्जामिनेशंस में फेल करो, ठीक है, तो वो चीज नहीं होगी। जिस चीज के प्रति आप क्लियर हो कि वो नहीं होगा, वो नहीं होता है। जिस चीज के प्रति आप क्लियर हो कि वो होगा, वो होना ही होना है। और दूसरी चीज है जिसमें आप डाउटफुल रहते हो, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, यही सबसे बड़ी समस्या का जड़ है। तो जब आप क्यों क्लियर कर लेते हो, आपके नहीं करने का क्यों, आपके हाँ करने का क्यों, तब आपका जीवन बिल्कुल सटीक हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो दूसरी चीज क्या थी कि अपना क्यों क्लियर कर लो भाई, खुद से पूछ लो कि जो मुझे चाहिए वो क्यों चाहिए। तीसरा चलते हैं, कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे करना है। जो चीज हमें चाहिए वो हमें कैसे कैसे मैं पा सकता हूं उस चीज को। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू मुझे दिखता है ना, कि हम अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो क्यों नहीं पा पाते, वो इसीलिए क्योंकि हमारी सारी समस्याओं का जड़ ये समाज है। हमारे सारे दुखों का जड़ ये समाज है। मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये माँ पिताजी, ये दोस्त, ये समाज कमीना है। इसी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो बिल्कुल अपना 100% एफर्ट देता हूं भाई साहब। अगर ये दुनिया सुधर जाए तो सारा काम बन जाए, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं और सफल हो जाऊंगा। जिम्मेवारी लीजिए, अपने सारी दुखों का, अपनी सारी परिस्थितियों का जिम्मेवारी लेना सीखिए। मेरे लाइफ में जो भी चीजें घटित हो रही हैं, चाहे मैं जिस परिस्थिति में हूं, अगर एक शादी के फंक्शन में मैं जाता हूं और मेरी माँ बिना गहने के जाती है, बिना जेवर के जाती है, और मेरे साथ का ही एक दोस्त है जिसकी माँ 5 लाख के जेवर पहनी हुई है, इसका जिम्मेवार मैं हूं। उसका बेटा कितना सपूत है, कितना अच्छा है कि वो उसने अपनी माँ के लिए अपनी मेहनत से कुछ जेवर खरीद के दिए हैं, और अपनी माँ के लिए वो कितना खुश रख पा रहा है। अपनी परिस्थितियों के आप जिम्मेवार हो। ये जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया, उस दिन आप ये भी स्वीकार कर लोगे कि हाँ, अगर मैं ही जिम्मेवार हूं तो मैं बदल भी सकता हूं इन परिस्थितियों को।
अगर समाज जिम्मेवार है, कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बदलने वाला। अगर ये समाज कमीना है, कमीना ही रहेगा। आप अगर खुद को बुरा मान करके अच्छा करने की कोशिश में लग जाते हो, वो अच्छा होने लगता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन। जब हमसे पूछा जाता है कि ये देश किसका है, जवाब क्या आता है बताइए? हमारा। ये देश किसका? हमारा। गर्लफ्रेंड किसकी? बताओ। हमारी? मेरी। जिम्मेवारी लीजिए मेरे दोस्त। देश कोई भी चला सकता है ना, देश की जिम्मेवारी मुझ पे नहीं है। हमारा है देश, गर्लफ्रेंड मेरी है। इसी तरह से परिस्थितियां, जो भी परिस्थितियां हैं, वो हमारी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए, मेरी परिस्थिति होनी चाहिए। आप जिस दिन से जिम्मेवारी लेना शुरू करेंगे, आपकी परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरेंगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते जाओगे। आपके ड्रीम जो है वो पूरे होते जाएंगे। अब आपने जिम्मेवारी ले ली है कि जो भी परिस्थितियां हैं वो मेरी वजह से है। तो अब बात आती है, कुछ बाधाएं आएंगी, आप कुछ बाधाएं आपको आने लगेंगी, समस्याएं आएंगी। उनसे ओवरकम करने का, उनको टैकल करने का मैं उपाय बताता हूं। दो ब्रह्मास्त्र हैं। पहला ब्रह्मास्त्र है अफर्मेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब आप खुद को नकारा समझने लगते हो। दुनिया का सबसे बुरा इंसान अगर कोई लगता है तो वो आपको ऐसा लगता है। दूसरी चीज है, सॉरी, तो ये चीज होती है। तो इसकी वजह से क्या है कि आप अफर्मेशंस अगर आप रखते हो तो आप बहुत ज्यादा कठिनाइयों में भी उबर के आते हो। अब कुछ मैं अफर्मेशंस अगर जो लोग लिख रहे होंगे प्लीज लिख लीजिए, जो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बताई थी। मैं बहुत इसका यूज करता हूं। सुबह उठ करके स्वयं से 5 अफर्मेशन जरूर दोहराइए। आई एम द बेस्ट। पहला है आई एम द बेस्ट, मैं सर्वोत्तम हूं। आई कैन डू एवरीथिंग। सेकेंड है मैं कुछ भी कर सकता हूं, और सच में आप कुछ भी कर सकते हैं, बस अपनी पोटेंशियल्स को तलाशने की आवश्यकता है। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी करना संभव है। गॉड इज Nothing ऑलवेज impossible. विथ मी, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। एंड फिफ्थ, मैं भूल गया। फिफ्थ क्या था? फर्स्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, गॉड इज ऑलवेज विद मी। गॉड हमारे और साथ है। लास्ट है टुडे इज माय डे, आज मेरा दिन है। ये मेरा दिन है। दिन जो है वो मेरा है। ये कुछ अफर्मेशंस है। नेक्स्ट आता है हमारा कैसे करना है, जो परिस्थितियां आएंगी, जो बाधाएं आएंगी, उनको टैकल करने का तरीका है विजुअलाइजेशन। हेलो। ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है कि मैं सच में बहुत रोमांचित हो जाता हूँ। जो भी चीजें मैं सोचता हूँ अपने लक्ष्य के प्रति, और विजुअलाइजेशन ऐसा ही होना चाहिए। मैं विजुअलाइजेशन का कुछ लाभ आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं क्या? आप लोग चाहते हैं प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं? जी जरूर। ओके, श्योर 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 श्योर। तो आपके आगे, मतलब आप जहां बैठे होंगे, बैठ जाइए। पहले तो सो के अगर देख रहे होंगे तो प्लीज बैठ जाइए। ठीक है, बैठ गए आप लोग? आशा करता हूँ कि बैठ गए होंगे। अपना हाथ आगे लाइए, अपना अपना दाहिना हाथ, सॉरी, दाहिना हाथ आगे लाइए। ले आए? अब सीधा ही जैसे हाथ है वैसे ही पीछे ले जाइए। जितना जा सकता है उतना पीछे ले जाइए, जितना आप कर सकते हो उतना पीछे ले जाइए। चला गया? ले जाइए, जितना कर सकते हो उतना ले जाइए। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आप कहां तक अपने हाथ को ले गए थे। अब आपने कर लिया ना? ठीक है।
तो अपनी आंखें अब बंद कीजिए और सोचिए कि जहां तक मैं गया था, जहां तक मेरा हाथ गया था, उससे बहुत कहीं आगे ले जाने की मेरी क्षमता है। उससे पीछे मैं बहुत ज्यादा ले जा सकता हूं और उससे आगे मैं ले जाऊंगा। आप अब अगला बिंदु कुछ सोच लीजिए कि यहां तक मुझे ले जाना है, और सच में आपका पोटेंशियल आपको नहीं पता है कि आप कहां तक अपने हाथ को पीछे ले जा सकते हैं और किस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये बस माइंडसेट का खेल है। फिर से हाथ सामने लाइए और पीछे ले जाइए फिर से, और आप जहां तक ले गए थे, आप यकीन मानिए, कुछ दिखा आपको? ले गए? गया आगे? बिल्कुल गया। ये होता है असर विजुअलाइजेशन का। दोस्तों, हम खुद को बहुत कमजोर आंकते हैं, है नहीं? चाहे वो हाथ पीछे ले जाना हो या अपनी परेशानियों को, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है? अब क्या क्या चीजें सोच सकते हैं आप? पहला, आपको सोचना है रिजल्ट। अपने दिमाग में अपने लक्ष्य को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इमेज रखिए। क्या क्या चीजें होंगी, बहुत कुछ इमोशनल चीजें जोड़ सकते हैं आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद की। सॉरी। तो कि क्या क्या चीजें होंगी अगर मैंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो क्या क्या चीजें होंगी मेरे साथ। बहुत ऐसी चीजें सोच लीजिए ना कि जो आपको सोने नहीं दे, सच में सोने नहीं दे। अगर आप सोना बंद कर दिए सच में अपने सपने के लिए, तो यकीन मानिए आपका लक्ष्य, आपने सही में कुछ लक्ष्य चूज कर रखा है, वरना खेल चल रहा है बस आपका दिमाग के साथ और दिमाग का आपके साथ। कुछ ऐसे इमेजेस क्लियर रखिए, अपने रिजल्ट के बारे में सोचिए। पहली चीज अगर कुछ सोचनी है तो अपना रिजल्ट। अगर शैक्षणिक लक्ष्य है कि मुझे 85% मार्क्स लाने हैं, तो 85% मार्क्स ला करके मेरा जीवन कैसा होगा। मैं अचानक से मुझे पता चलेगा कि मेरी 85% मार्क्स आए हैं, तो मैं कैसा सोचूंगा। यही मैंने सोचा था उस समय। कई सारे ख्वाब रखे थे, मम्मी खुश होगी, मैं मिठाइयाँ बांट रहा हूँ, ये अखबारों में पिक्चर्स आए हैं, कई सारी चीजें हुई थी उस टाइम, और इसने सच में मेरी मदद की थी, विजुअलाइजेशन। दोस्तों, दूसरी चीज जो सोचनी है वो है प्रोसेस। आप बस लक्ष्य के बारे में ना सोचिए, क्योंकि अगर आप लक्ष्य के बारे में सोचेंगे और वो चीज आपके जीवन में नहीं दिखेगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज पाना है, और अगर वो ना दिखे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा यार ये तो घटित ही नहीं हो रहा। आपको दूसरी चीज सोचनी है, वो है आपका प्रोसेस। उसको पाने का क्रम में आप कैसा महसूस करेंगे, क्या चीजें आपके साथ घटित होंगी। उसको पाने के लिए आपको क्या क्या करना है, दैट इज प्लानिंग। जो चीज आप एक कोट में सुनते हैं कि अ गोल विदाउट अ प्लानिंग इज जस्ट अ ड्रीम। एक खोखला सा सपना होता है। लेकिन अगर आप प्रोसेस को विजुअलाइज करने लगे कि हाँ अगर मुझे 85% मार्क्स लाने हैं, तो मुझे इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, मैं कैसे अच्छे से पढ़ रहा हूं, कैसे मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है, मैं बिल्कुल फोकस्ड पढ़ रहा हूं, मुझे आधे घंटे पढ़ने के बाद अलग सा उत्साह नजर आ रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। कई सारी चीजें आप सोच सकते हैं। अंतिम में मैं एक कविता के साथ आपको छोड़े जाता हूं। आशा करता हूं कि आज का ये कंप्लीट आपको कहीं ना कहीं चीजें लगी होंगी। पहला चीज था ड्रीम क्या है, दूसरी चीज थी आपको ड्रीम कैसे पानी है, तो उसके लिए क्यों आपको अपना क्लियर करना जरूरी है, तीसरा है कैसे, और अंतिम में एक कविता के साथ मैं आपको छोड़े जाऊंगा। कविता कुछ यूं है कि आप मुझे देख पा रहे हैं, आशा करता हूँ। एक्सक्यूज मी पसंद सर। हाँ जी बताइए। सर हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। मैं कुछ मैं अपनी बात एक बस क्लियर खत्म कर लूं, फिर आप प्लीज बोलेंगे। ठीक है? तो ये रश्मि रथी की कविता है।
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। धन्यवाद मित्रों, आप सबने मुझे बिल्कुल धैर्य से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कि आप सब जुड़े और आप सबने मुझे सुना। आपके जो भी प्रश्न हो आमंत्रित हैं, आप जो भी बोलना चाहें प्लीज बोल सकते हैं। अभी मीटिंग भी शायद ओवर होगी तो फिर से हम जुड़ेंगे एक बार, ठीक है ना? एक बार फिर से हम जुड़ेंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे। इसी लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर मीटिंग कैंसिल हो गई तो, ठीक है? चलिए अब हाँ, जो बोलना चाहते थे प्लीज अब बोलिए, आपके जो भी प्रश्न हो प्लीज पूछिए, हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम ब्यूटी सिंह आप लोगों से कुछ लाइक ड्रीम पे हम भी कुछ बात करना चाहते हैं। सच ड्रीम ना, हाँ जी प्लीज। जैसे जैसे मेरा जो परसेप्शन है ड्रीम के बारे में ना, ऐसा होता है ना, एक तो ड्रीम जो होता है जो हम सो के देखते हैं वो तो अलग की दुनिया होती है, बचपन में देखते हैं, यंग में देखते हैं, वो अलग चीजें होती हैं। लेकिन ना एक हम अपने समाज के आसपास रहते हुए हमारा जो एक सामाजिक मानसिक जो हमारा विकास होता है, उस हिसाब से ना होते होते हमारे अंदर ना कुछ चीजें ना पनप जाती हैं। जैसे लाइक हमको कुछ करना है, जैसे बड़े होकर ना, तो जैसे 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 एक गरीब परिवार का कोई बच्चा है, सपोज कीजिए कि वो इतनी सारी चीजों को झेल रहा है। लाइक ना एक सपोज करिए कि आप ही मतलब जैसे मैं एक गरीब परिवार से हूँ, लाइक तो हम आसपास देख रहे हैं ना कि कैसे पेरेंट्स ना बच्चों, आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे ना बहुत गेम से वो बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, तो सबके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि मतलब मेरा बच्चा तो कोई बच्चा उन्हीं उसी समाज में कोई ऐसा बच्चा है जो देख रहा है कि साला मतलब सबके पेरेंट्स ना कितने परेशान है, कितने पैनिक है अपने बच्चों को लेकर। तो उसी में से कोई अपना ड्रीम बना लेता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि आगे चलकर मैं इस चीज को रोक सकूं। लाइक मेरा है कि मतलब ना मुझे कुछ करके ना, मुझे ऐसा मेरे अपने गांव में कंपटीशन एग्जाम्स रखने हैं जिससे ना कि बच्चे गेम से उतर के ना अपने मतलब कुछ करे। उनका ना मेरा मानना है कि उनको ऐसा मतलब समाज ऐसा माहौल मिले कि वो गेम मोबाइल में जो भी बुरी चीजें हैं उनसे हट के उनका दिमाग उस तरफ जाए। मतलब तो ड्रीम वो होता है डाइवर्ट हो जाए। हाँ हाँ, तो ड्रीम हमारा मतलब उसी में हमारा स्ट्रक्चर मतलब माइंड में बन जाता है, हम विजुअलाइज कर लेते हैं कि हम कहाँ हैं, किस प्रकार से चीजों को कर रहे हैं। तो ड्रीम यही होता है। और हर वक्त ना जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हाँ इस तरह, और जो आपने बताया प्रोसेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज मतलब प्रोसेस ना बनता चला जाता है। जैसे लाइक हमको मतलब किसी को यूपीएससी करना है, ठीक है, तो उसके ना माइंड में बन जाएगा, अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो उसके माइंड में बन जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक ए सर्टन प्लान। लाइक हमको उसके पहले कोई छोटी जॉब चाहिए जिससे मैं फाइनेंशियली सपोर्टेड हो जाऊं। उसके बाद मैं 1 साल प्रिपरेशन करूंगा या फिर 2 साल प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद मैं यूपीएससी तक जाऊंगा, उसके बाद मैं अपने समाज में क्या कुछ चीजें करना चाहता हूँ। तो ना प्रोसेस बनता चला जाता है और उसको पता नहीं चलता। लाइक सर आपने एक दिन ना कुछ अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था कि जो संघर्ष कर रहा होता है ना एक्चुअल में उससे पता नहीं चलता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक ना कर रहा होता है उसको पता नहीं चलता है, प्रोसेस बनते चले जाता है। जिसका ड्रीम बना होता है ना एक्चुअल में उसको पता होता है कि हाँ करना है, और संघर्ष कर रहा होता है फिर भी उसको मतलब ये चीज ना पता नहीं चलती है कि हाँ संघर्ष कर रहा है, और वास्तव में संघर्ष कर रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है चीजों को। तो ड्रीम वही है ना और कि नीचे मैंने एक चीज और लिखी थी उसमें कि जिसको पता चल जाता समझो वो कर ही नहीं रहा। आप अपने साथ हम लोगों ये सारी चीजें हैं, हम अपने ड्रीम को पूरा करने, सब लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक स्टेप अपना रहे हैं और ये हमारा एक स्टेप ही है। और कुछ बोलना था मैंने बोल दिया ड्रीम के बारे में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। मेरा कुछ सेंटेंसेस गलत हो गए हो तो सॉरी, क्षमा चाहते हैं। अरे नहीं,
नमस्कार बाकी वसंत लोग जी। और हाँ नमस्कार जी, बताइए कौन बोल रहे हैं? सॉरी मैं जी आपको सभी नहीं दोस्तों सुना। को मेरा नमस्कार जी। हाँ मेरा पंकज एक जी क्वेश्चन है बताइए। वसंत जी हाँ जी पूछिए कि प्लीज। एक्चुअल में ड्रीम और गोल दो चीजों के बारे में लोग बातें करते हैं। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि क्या मतलब ड्रीम और गोल मतलब अलग अलग है, एक ही है, या फिर मतलब कैसे एक्चुअल में जैसे किसी पर्सन का एक ड्रीम होता है या फिर गोल होता है? देखो यार, सिंपल सा जवाब अगर दूं पंकज जी, जी तो आपको जी। चाहे आप ड्रीम मान लीजिए, गोल मान लीजिए, आपको पाने तो यूपीएससी क्रैक ही करना है, आपको पाने तो पैसे ही हैं। आपका मतलब मतलब है आप कि शब्द शब्द चाहे कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको मतलब मेन है ड्रीम कि और गोल वो सेम कुछ, चीज है? देखिए नहीं, ड्रीम क्या है ना, ड्रीम एक नेगेटिव वर्ड भी है, पॉजिटिव वर्ड भी है। अगर ड्रीम मानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें क्या कहते हैं वो, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो वो जो ड्रीम है वो एक पॉजिटिव ड्रीम है। लेकिन जब ये हम कहते हैं कि गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम, तो वहां नेगेटिव सेंस आ जाता है। तो बेसिकली क्या है कि आपका जी कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ सपने होने चाहिए, दोनों समानांतर चीजें हैं। बस आपका कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, आप ड्रीम कह लीजिए, उसको गोल कह लीजिए, बस उसका एक ऐसा कुछ लक्ष्य होना चाहिए, एक अपने आप का एक क्या कहता है डेवलप्ड इंसान। अब खुद को सोचिए, आपके अगले 1 साल बाद मैं कहाँ पहुंचने वाला हूं, वो आपका ड्रीम है, वो आपका गोल है। अगर आपने ऐसा कुछ सोच रखा है तो वही सब कुछ है, और उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर वो प्लानिंग के साथ आप चल रहे हैं, आप उसके प्रति धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं, तो वही पूरा हो जाएगा वो डेफिनेटली। ये ड्रीम फिक्स शायद होता है आप या फिर? जी थोड़ा सा मैं जी, जानना चाहूंगा बसंत जी से। शब्दों की बसंत जी शब्दों की क्या ये परिभाषा ड्रीम में मत फिक्स? उलझिए, शब्दों की परिभाषा में मत उलझिए। नहीं मैं ड्रीम थोड़ा फिक्स, हाँ जानना अच्छा चाहता सॉरी, हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके हाँ पूछिए पूछिए। जी ड्रीम बोल रहे फिक्स होता है या फिर मतलब ड्रीम बनता चला जाता है? एक्चुअल में क्या बदलते जो हैं बनता चला जाता बदलते है वो गोल है या ड्रीम है? नहीं देखिए, इसमें क्या है कि जो बदलेगा, दोनों बदलेगा, ड्रीम भी बदलेंगे, सपने भी बदलेंगे, और गोल्स भी बदलेंगे। आपने जो चीज अभी सोची थी, मैंने जो चीज सोची थी उसको पा लिया। अब आपको अगले 1 साल में, सिंपल सी बात है, आपका दो चीज होता है, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, हमेशा के लिए वो बदलता रहना चाहिए। क्योंकि आपने चाहे अचीव कर लिया हो या ना कर लिया हो, आगे का कुछ तो प्लानिंग करना होगा। और जो भी आपका गोल रहेगा, ड्रीम रहेगा, वो उस पर स्टैम्प्ड होना चाहिए कि ये इस डेट तक पूरा होना चाहिए। क्योंकि इंसान जो है बहुत आलसी होता है बाय डिफॉल्ट। तो जब तक इसको एकदम बिल्कुल बाध्य नहीं करेंगे ना, तब तक वो करेगा नहीं। तो आपको उसको क्या करना होगा, एक स्टैंप लगाइए कि इस डेट तक पूरा करना है। वो उस डेट तक पूरा हुआ, बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो क्या समस्याएं हुई, फिर नेक्स्ट देखिए, फिर उस डेट तक पहुंच गए, फिर नेक्स्ट देखिए कि इस दिन तक मुझे अब अगले 3 महीने में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है। तो डेफिनेटली जो गोल्स है, जो ड्रीम्स है, जो आप शब्द इनको अलग अलग कर रहे हैं, ये मैं एक ही मानता हूं और कहता हूं कि हाँ ये बदलते हैं। चाहे आप अचीव कर लें उसे या ना करें, वो हमेशा बदलते रहना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म गोल आप रख लीजिए 10 साल का, और शॉर्ट टर्म गोल्स में बांटिए उसे। और उसके बाद 1 साल में वो पूरा हुआ तो फिर वहां पहुंच के फिर देखा मैंने, हाँ पीछे का क्या रहा है, आगे का जो है जांच लिया, फिर आगे के लिए साध रहा हूं। तो ऐसा कुछ प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए इंसान के साथ। जी मतलब है कि इंसान जो है वो हमेशा ये सोचता है कि जो बगल में व्यक्ति है उससे हम हमेशा ऊंचा उठ के बने, और हमेशा जो भी टारगेट जो भी गोल सेट करता है वो जो हम्म उसके समकक्ष व्यक्ति है उससे हमेशा ऊंचा उठने के लिए अपने ड्रीम और गोल हम्म को बनाता है। हम्म। जी सिंपल सी देखिए, इन चीजों पे पढ़ेंगे ना, जैसे अब प्रतिस्पर्धा नहीं, आत्मस्पर्धा, स्वयं से स्पर्धा कीजिए, ऐसा लोग कहते हैं, मतलब यही होना भी चाहिए। लेकिन सबसे एक्चुअल में अच्छा एग्जिस्ट जो करती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो सर्वाधिक सफलता पे होते हैं, वो यही करते हैं। अब मुकेश अंबानी के टक्कर में है कौन यार, कौन है टक्कर में, एयरटेल को जी टक्कर में मान लो। दुनिया में तो है ना। दुनिया में है तो, लेकिन वो दुनिया के देखेंगे तो सिर्फ ठोक के रह जाएंगे, इलन मस्क से तुलना करेंगे। आपके जैसा कोई नहीं वो है, ये आप लिख के ले लीजिए। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है कि
सिंपल सी चीज मैंने जो बताई ना, इसमें अगर वाई, अगर ठीक है मैं मानता हूं कि दूसरे से मुझे अच्छा करना है, क्यों करना है, सिंपल से पूछो ना खुद से, दूसरे से नहीं पूछना, खुद से पूछे क्यों मुझे उससे आगे जाना है। ठीक है, मुझे कुछ जवाब मिल गया कि हाँ मैं उसको जला सकता हूँ, क्यों जलाना है मुझे, आप कुछ ना कुछ समय के बाद जाकर के पता लगेगा यार नहीं भी जला तो ठीक है, क्या ही जा रहा है। तो नहीं आप लंबे समय तक टिक सकते हैं प्रतिस्पर्धा के बल। सर श्योर सर, श्योर सर, प्लीज वेलकम। तो जैसे कि वो कह रहे थे कि मतलब कंपटीशन, तो जो अच्छे मतलब सक्सेसफुल लोग हैं तो वो कंपटीशन अपने से ज्यादा करते हैं, दूसरों से नहीं। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप लोगों ने हर्षद मेहता के बारे में सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टारगेट अपना सेट किया कि मैं दूसरों से या सबसे अमीर बन के दिखाऊं। उनका लक्ष्य ये था कि मैं दुनिया में अमीर बनूंगा, मैं टाटा से अमीर बनूंगा, अंबानी से अमीर बनूंगा, मैं बिल गेट्स से अमीर बनूंगा। उनका लक्ष्य ये था। तो वो क्या हुआ कि वो सर्विस या क्वालिटी जो होता है वो उन्होंने खो दी, वो बस पैसे के पीछे भागने लगे और वो अमीर तो बने लेकिन उस जगह पे वो टिक नहीं पाए। लेकिन उसी फेज में अगर आप टाटा कंपनी को देखें, रिलायंस कंपनी को देखें, तो इन्होंने सर्विस के ऊपर ध्यान दिया, अमीर बनने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने लोगों को, टाटा कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड की, उनके सर्विसेज लोगों को पसंद आए, ये स्लो प्रोसेस में चलते रहे और इनकी कंपनी धीरे 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 दुनिया के आज 150 कंट्रीज में टाटा सर्विस प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जो कि दुनिया की इकलौती कंपनी है ये। अगर इसकी पूरी संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो ये सबसे नंबर 1 पे आ जाएगी, लेकिन ये मतलब ज्यादातर डोनेट कर देते हैं, इसलिए इनकी स्थिति ये है कि भाई इनकी टॉप 10 में भी गिनती नहीं है। आज के समय पे अडानी नंबर 1 पे आ गए हैं इंडिया में, अंबानी नंबर 2 पे चले गए हैं। तो अडानी ने अंबानी से कंपटीशन करके ये नहीं हुआ कि भाई मैं भी टेलीकॉम सेक्टर में घुस जाऊं। उन्होंने जो अपना सेक्टर था उसको इम्प्रूव किया, उस सेक्टर में ग्रोथ किया और उसमें ग्रोथ करते करते आज वो नंबर 1 हो गए। तो आप अपने आप को नंबर 1 बनाने के चक्कर में रहिए, ना कि दूसरे को पीछे करने में। हमारे समाज में होता है कि लोग दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में आगे उठना चाहते हैं, तो उठ तो जाते हैं लेकिन उसमें होता है कि वो ज्यादा देर उस जगह पे टिक नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, लोग जैसे होता है कि पैसे के पीछे मतलब भागना चाहते हैं कि पैसे कमाना है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है। लेकिन अगर आप क्वालिटी देंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। लोग क्वालिटी, हम जैसे कि कोई अगर सामान बेचने आता है तो वो सोचता है कि यार चलो जी, कोई पर्सन है जो किसी फील्ड में नंबर 1 है, तो उसके लिए ड्रीम क्या हो सकता है? देखिए, किसी भी सेक्टर में कोई व्यक्ति है तो हमेशा वहां पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। आज मान लीजिए कि जैसे कि सोशल मीडिया का ही अगर एग्जांपल ले लें तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बना दिया, उसके बाद व्हाट्सएप बना दिया, तो किसी और ने इस तरह का कोई भी चीज नहीं बनाया। अब वो क्या करते हैं, यार मैंने तो बना दिया, अब मुझे जाकर के सो जाना चाहिए, मैं तो नंबर 1 हूँ सोशल मीडिया में, मेरे कंपटीशन में तो कोई है नहीं, क्योंकि फेसबुक भी मेरा है, व्हाट्सएप भी मेरा है, इंस्टाग्राम भी मेरा है। लेकिन उन्होंने इससे आगे का सोचा, अब वो मेटावर्स बना रहे हैं। तो हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। लोग चांद पे चले गए तो एक बार गए तो अब मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम लोगों को लेकर के जाएंगे वहां पर। तो जिस भी सेक्टर में है, जब आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं तो आपको समझ में आता है नहीं, यहाँ तो इससे आगे भी अभी बहुत कुछ है। क्योंकि हम जब तक किसी लक्ष्य रास्ते पे अगर चलते हैं तो उस जगह पे जब तक पहुंचते नहीं तो हमें लगता है कि रास्ता वहां पे मंजिल खत्म हो गया है। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, इसके आगे भी और रास्ते अभी हमें तय करने हैं। दूर से जैसे हम देखते हैं तो लगता है कि आसमान को कि आगे जाकर के वो धरती से मिल चुका है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है नहीं, ये और आगे है और आगे है। तो जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप मतलब अपने कि आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। सारी चीजें कंपटीशन पे आधारित है। नहीं, आप देखिए यहाँ पे नीच एक, अरे आप एग्जांपल लें, कंपटीशन की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, उनका कंपटीशन उस समय कौन था? कोई था कंपटीशन उनका? नहीं था, लेकिन फिर जैसे क्या है कि जब एक पर्सन है जो किसी क्षेत्र में नंबर 1 है, तो आपने बोला कि ड्रीम उसके लिए इनोवेशन होना चाहिए, कि अगर कोई भी पर्सन जैसे अगला पर्सन है जो किसी मतलब सोशल वेबसाइट को चला रहा है, वो उनसे मतलब आगे ना बढ़ पाए, इसलिए वो इनोवेशन करेंगे और इनोवेशन करना ही उस समय उनका ड्रीम होगा। तो मतलब उनका वही चीज जो है। हाँ, उनका जैसे कि उन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड किया, लोगों ने उस चीज को पसंद किया, तो अब है कि इसको और मैं बेहतर कैसे करूं, इसमें और इसको बेहतर कैसे करूं, और मैं क्या दे सकता हूं लोगों को। वो उस चीज पे काम कर रहे हैं, वो इस चीज पे नहीं काम कर रहे कि मैं लोगों से कैसे करके पैसे लूट लूं।
कहाँ पर मैं फेसबुक पे ऐसा एक क्लिक बटन दबा दूं कि लोग दबाएं तुरंत 500 रुपया डिडक्ट हो जाए। वो इस पे काम नहीं कर रहे, वो इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, लोग उस पे समय बिता रहे हैं, वो ऑटोमेटिक अर्निंग कर रहे हैं। देखिए अर्निंग ऐसा है कि हर किसी को पैसे की आवश्यकता है और कोई पैसा ही कमाने के लिए जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट ये नहीं होना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ है। जो पैसे के पीछे भागने लगेंगे तो फिर वो दूसरी चीजें फंस जाएंगे और फिर वहां पे आता है डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह का फिर खेल चालू हो जाता है। तो अगर आदमी अपना कांस्टेंट दिमाग के साथ एक काम अपना सर्विस प्रोवाइड करने पे ध्यान दे, तो सर्विस के ऊपर जब आप ध्यान दीजिएगा तो आप कभी बोर नहीं होगे। जैसे टीचिंग मुझे पसंद है, मुझे मान लो कि साइंस पढ़ाना पसंद है, तो मैं बस साइंस में अपना रिसर्च करते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ, और मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं कितने अच्छे से लोगों को कोई कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। जब मैं उस चीज पे काम करने लगूंगा तो फिर मुझे ना मार्केटिंग की उतनी आवश्यकता पड़ेगी बाद में, और ना पैसे कमा, लोग खुद ब खुद आएंगे, नहीं मुझे यही ट्यूशन पढ़ना है और इनको मैं, आप 100 रुपया मांग रहे हैं लेकिन सर आप 1000 रुपया लीजिए लेकिन मेरे बच्चे को आप पढ़ाइए। वहां पे फिर ये चीज होने लगता है, क्योंकि कुछ अच्छे एजुकेशन सेक्टर या ऐसे टीचर होंगे जिनको आप लोग जानते होंगे, तो आप खुद कहते हैं ना इस टीचर से पढ़ना है, उसमें कैसे भी आखिर जैसे अभी एक मैम जुड़ी थी जो अब एक्सप्लेन करी थी, उनका नाम मुझे याद नहीं, शायद ब्यूटी नाम था, तो कह रही थी कि मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है। तो क्यों बीएचयू में एडमिशन लेना चाहती है? क्योंकि एक बीएचयू का है कि हाँ भाई इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में उसका नाम है, तो वहां पे मैं जाऊंगा, कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। दूसरा चीज और है, जैसे कि अभी हाँ उन्हीं के बाद से मुझे एक याद आया, उन्होंने कहा कि इसे लोग गेम खेलते हैं तो मैं इस चीज में सुधार लेना चाहता हूँ, तो एक ये बहुत अच्छा चीज है। तो मुझे एक बच्चा मिला, तो वो करीब 16-17 साल का था, वो गेम काफी खेलता था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यार तुम गेम खेलते हो, बहुत अच्छी बात है, गेम खेलना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इंडिया का नंबर 1 गेमर बनूंगा। हैदराबाद में कंपटीशन होने वाला अगले साल पबजी का, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो? टाइम पास के लिए अगर खेल रहे हो तो फिर तुम समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन ऐसे ऐसे गेमर है जो पर मंथ लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आप लक्ष्य सेट करके गेम भी खेल रहे हैं, तो या फिर वो ऑनलाइन गेम हो, फील्ड में गेम हो, तो बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज जैसे कि आज बेरोजगारी का मामला है, लोग सरकार को पीछे माथा पटक रहे हैं कि भाई नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। अच्छी चीज है, चलो ठीक है, सरकार को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए इस विषय पे। लेकिन लोग ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने ग्रेजुएशन तो कर लिया, इंटर कर लिया, 10th किया, उसके बाद भाई क्या करना चाहिए? तो 12th करना चाहिए। क्या ले लें? चलो फिजिक्स ले रहे हैं तो फिजिक्स ले लेते हैं, सब साइंस लेके पढ़ रहे हैं, साइंस लेके पढ़ लेते हैं। ग्रेजुएशन कर लिए, कोई लक्ष्य तो सेट किया नहीं, सर्टिफिकेट लेकर के बैठ गए, लक्ष्य तो था ही नहीं, तो फिर नौकरी आपको कहाँ से मिलेगी? सही बात। तो हर चीज में लक्ष्य है। तो आप भले ही अगर आप एक मजदूर भी हैं, आप ईंटा बना रहे हैं, वहां भी आपका लक्ष्य है, तो वहां भी आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि मैं एक ऐसा ईंटा बनाऊं कि भाई ताजमहल तो पहले बना था, 500 साल होने को है, लेकिन वो तो आज तक चल रहा है। हमारी घरें बनती हैं तो वो 10-20 साल में क्रैक क्यों आ जाता है भाई उसमें? तो मैं ऐसा कुछ कंक्रीट का या ऐसा कुछ ईंटा बना दूं जो 100-100 साल तक उसको भूकंप में भी कुछ ना हो। तो इस तरह के चीज हर अपने सेक्टर में जो आप हैं उसमें बेस्ट बनिए, और उस चीज को और इम्प्रूव करते जाइएगा, तब आप एक जगह पे पहुंचिएगा कि फिर वहां पे आपके लिए पैसे मायने नहीं रखेंगे, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप इंजॉय करने लगिएगा। फिर आप सबको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, और आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत